जय गुरुदेव, जय माँ शंभो महादेव, सहना भवतु। मेरा नाम है डॉक्टर हितेश गुरुजी और अब हम जानेंगे कि ये वर्ष 2022 कैसा होगा हम सबके लिए। इसके पहले ये वर्ष के ग्रहणों को देखकर हमने उसकी जो आपको भविष्यवाणी करके बताई है वो वीडियो हमारे चैनल पे है या आपको लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं 2022 की। 2022 वर्ष ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे समूह, लोग से ज़्यादा मैं समूह कहूँगा, वो अपने लीडरान से, अपने नेता से ऐसी अपेक्षा करेंगे कि वो कठोर और दबंग निर्णय ले उन लोगों के खिलाफ जो ये समूह के विरोधी है, उनके खिलाफ। और कुछ लोग तो, कुछ समूह तो हिंसक प्रवृत्ति के भी पीछे पड़ेंगे कि हिंसा जो है, सामने वाले जो हमारी बातें नहीं मानते, हमारे जैसे नहीं है, उनके खिलाफ हिंसा भी होनी चाहिए। अब नेताओं का क्या काम रहेगा ये मैं आपको बताता हूं। जो नेता अपनी लाज, अकल, सब कुछ एक तरफ रख के अपने लोगों के कहने के हिसाब से अगर चलेंगे और दबंग निर्णय लेंगे, हिंसक होंगे या बहुत ज़्यादा उग्रवाद उनके विचार होंगे, तो उनके लोग तो उनके साथ जुड़ जाएंगे और हमेशा उनके पीछे रहेंगे। लेकिन बाकी के लोग जो उनके समूह के लोग नहीं हैं और बाहर के हैं, भले उनके खिलाफ हो या उनके खिलाफ ना हो, उनके मित्र हो या शत्रु हो, या ना मित्र हो ना शत्रु हो, उनकी नजर में वो गिर जाएंगे। पर अपने लोगों के बीच तो वो नायक बन जाएंगे। अगर ये नेता अपने लोगों की बात नहीं मानते हैं तो विश्व में तो उनकी वाहवाह होगी, बाकी के समूह के बाहर के लोगों में तो उनकी वाहवाह होगी, पर उनके समूह के लोग उनको नकार देंगे। ये वर्ष के बाद जब भी मौका मिलेगा, उनके समूह के लोग उनको उठा के फेंक देंगे, अपना लीडर नहीं मानेंगे। और ये कोई छोटे समाज का, कुछ छोटे गांव का, शहर का, देश का या विश्व का लीडर हो, सबके साथ ये होने वाला है। जो नेता जोड़ी में काम करेंगे या जो नेता मिलजुल के काम करेंगे लोगों के संग, एक लोगों की बात मानेंगे और लोग जो कहेंगे वो हिसाब से वो अपने काम नहीं करेंगे, पर केवल और केवल स्टेटमेंट देंगे, केवल और केवल ऐसा भाषण दे देंगे या ऐसे वो अपने मन से ऐसी बातें बोल देंगे कि नहीं, उनको तो ऐसा ही करना चाहिए, वो बुरे हैं, ऐसा विरोधियों के लिए। और एक नेता जो इसके ऊपर का नेता हो, वो कोई चीज बोले नहीं और कोई प्रकार का एक्शन ले नहीं, तो ऐसे जोड़ी में काम करने वाले जो नेता है, ये लोगों का भी साथ पा सकते हैं और विश्व का भी, बाहर के लोग, समूह के बाहर के लोगों का भी जो है अपना साथ और सहयोग पा सकते हैं। तो सही मजा तो इसी में ही है, जोड़ी में काम करने में या समूह में काम करने में। और केवल नेतागिरी के लिए नहीं, व्यापार में, हर चीज में समूह में काम करिए। एक कठोर रहेगा और एक नर्म रहेगा, एक क्रोध में रहेगा और एक शांत रहेगा। इस प्रकार से जोड़ी में काम करने का ये वर्ष आ रहा है 2022। 2022 का जो हम टोटल देखेंगे, 2 2 2, तो 3 दुग्गे है और इनको जोड़ दिया जाए तो 6 बनता है। तो जो लोग प्रेम के लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रेम उनको मिले, और जो लोग अच्छे रिश्ते के लिए ढूंढ रहे हैं, या घर में क्लेश है और वो सोच रहे हैं कि घर में सुख शांति आ जाए, घर में से क्लेश निकल जाए, तो ऐसे लोगों के लिए भी 2022 बहुत उत्तम वर्ष रहेगा। जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी होने के, जीवन साथी मिलने के भी योग बन रहे हैं।
साथ ही साथ में जो लोग शेयर लॉटरी सट्टे का काम करते हैं, बिना मेहनत के पैसा या कम मेहनत से पैसा प्राप्त करने के काम में हैं, नशीले पदार्थ शराब इत्यादि के व्यापार में हैं, और कला क्षेत्र के काम में हैं, मीडिया में हैं, समाचार इत्यादि बांटते हैं, सुंदरता से मेकअप से जुड़ा हुआ, ब्यूटी पार्लर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या औरतों से कनेक्टेड, स्त्रियों से कनेक्टेड कोई काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, तंत्र मंत्र में यदि है तो उनके काम बहुत उत्तम चलेंगे, क्योंकि नंबर 6 इस वर्ष का अंक है और 3 दुग्गे है इस वर्ष में। प्रॉपर्टी का खरीदना इस वर्ष में काफी नुकसानकारक हो सकता है, लेकिन मकान बांधना, रहने के लिए, काम के लिए, लग्जरी घर, लग्जरी दुकान का बांधकाम करना, ये बहुत लाभदायी होगा। अगर आप बांधने नहीं वाले हैं तो जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना इस वर्ष के लिए बहुत ज़्यादा अक्लमंदी का काम नहीं होगा। अगर बांधने वाले हैं केवल तो ही आप प्रॉपर्टी के काम में अपना जो है काम बढ़ाइए। और जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो सस्ता वगैरह मत करना, महंगा इत्यादि कर देना। अपने घर की आपको सजावट फिर से करनी हो, रेनोवेशन करनी हो, तो भी ये वर्ष बहुत उत्तम है। केवल घर की या मकान की सजावट या ऑफिस की सजावट नहीं, अपने मन की भी सजावट करनी है, अपने रिश्तों की सजावट करनी है, फिर से नए तौर से हर चीज़ें काम करनी है, अपने मनोस्थिति की, आपके प्लानिंग की, आइडिया की भी अगर आपको ठीक से फिर से सजावट करनी है तो भी ये वर्ष उत्तम है। अमेरिका की इकोनॉमी नीचे जा सकती है, डॉलर का भाव गिर सकता है, सोना जो है काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, स्टील के भी दाम बढ़ेंगे, चांदी के भी बढ़ेंगे। एक चिंता वाली बात है कि चाइना काफी अच्छा करेगा काम में और इकोनॉमी में, यह हमारे लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। इसी के साथ साथ एक बड़ी चिंता की बात पूरे विश्व के लिए ये हमारे स्वर के माध्यम से मेरे मन में आ रही है कि विश्व का एक बहुत ही बड़े देश का नेता जो है, उसकी मृत्यु दुर्घटना में, प्रवास में या किसी के हमले करने पे हो सकती है। और हो सकता है कि ये नेता प्रवास कर रहा हो उस समय, या उसके देश में बाढ़ आई हो, या बहुत सारे देशों में बाढ़ आई हो, और या हो सकता है कि तूफान आया हो, या हो सकता है कि वो पानी से प्रवास कर रहा हो, लेकिन पानी का कुछ ना कुछ जोड़, कोई ना कोई कनेक्शन इस नेता की मृत्यु से दिखाई दे रहा है। हाँ, इस वर्ष के दौरान काफी वर्षा होगी, तूफान आएंगे, पानी भरेगा, या फिर हो सकता है कि अंतरिक्ष से कोई ऐसी वस्तु आके हमारे महासागर में गिरे कि सब जगह पानी का जो है उछाल हो जाए, समुद्र के तल ऊपर आ जाए, वाटर सी लेवल्स जो है सब जगह बढ़ जाए, या हो सकता है बारिश हो, या हो सकता है कि इतनी गर्मी हो जाए कि बर्फ पिघलने लगे एंटार्क्टिका का और पानी का स्तर बढ़ने लगे। भूकंप भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ज्वालामुखी फट सकते हैं, और पानी का तो बहुत भयंकर तकलीफ सब जगह दिखाई दे रही है। लोग जो है ये वातावरण, पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो गए, और साथ ही साथ में फ़ोन, मोबाइल इत्यादि हम क्यों इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों बेकार का समय उसमें डाल रहे हैं, इसके प्रति भी बहुत ज़्यादा सजग हो गए। पर उसे टालने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ
लालची देश और लालची कंपनियां जो इसको बेच रही है, ये क्या करेगी कि कोई ना कोई तिगड़म ऐसा करेगी, कोई ना कोई तर्क ऐसा चलाएगी कि आपको इनके बिगैर चले नहीं, आपको जबरदस्ती इनको चलाना ही पड़ेगा, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके नेताओं को सबको वो दबाकर शाम दाम दंड भेद से वो कुछ ऐसा करेंगे कि आपको इनके बगैर आपका काम नहीं चले और आपको इसमें बना रहना पड़े, या कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई वस्तु ऐसी करेंगे कि आप उससे चिपके रहो और आप पूरी कोशिश करोगे उससे छूटने में, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इससे बचाना। हाँ, कोशिश करके कम से कम इंटरनेट का और यंत्रों का, ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का इस्तेमाल करना। न्यूक्लियर अणु बम, अणु शस्त्र, अग्नि शस्त्र का परीक्षण या इस्तेमाल कोई देश कर सकता है और इससे वातावरण को, पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच सकता है और इसकी वजह से भी गर्मी बढ़ सकती है और बर्फ पिघल सकता है। और समूह राष्ट्र यूएन इसके बारे में बहुत ज्यादा कठिन जो है उपचार करेंगे, सावधानी लेंगे, लेकिन फिर भी जो शक्तिशाली देश है जिनके हाथ में ये यूएन है वो बात सुनेंगे नहीं और वो जबरदस्ती इसका जो है उपयोग करके तकलीफ में आएंगे और दूसरों को भी तकलीफ में डालेंगे। तो शक्तिशाली देशों को समझना चाहिए और ये सब चीज से बचना चाहिए। और 72 घंटे के लिए कोई बड़ी महामारी, कोई इमरजेंसी, कोई बाहर से कोई चीज आई, एग्जैक्ट 72 घंटे के लिए पूरे विश्व पे एक ग्रहण बन के छा जाएगी या कुछ युद्ध चालू हो जाएगा और वो युद्ध 72 घंटे तक चलेगा और 72 घंटे के बाद शांति फिर से आएगी। पर 72 घंटे की जो आगाही है वो सही है कि कोई इमरजेंसी, कोई कटोकटी 72 घंटे के लिए आ सकती है। काफी लोगों का धर्म पे से और खासकर अपने धर्म पे से विश्वास उठेगा। ये थोड़ा सा आपके मन के लिए, हर व्यक्ति जिसका विश्वास उठता है उसके मन के लिए, उसके काम के लिए, हर चीज के लिए बुरा है। दो बांटे हुए देश जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान वो फिर से मिल सकते हैं। दो देश जो इसको बांटा गया था फिरंगों ने अपने फायदे के लिए, वो फिर से एक साथ में हो सकते हैं, फिर से मिल सकते हैं। सोलर टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ेगी इस वर्ष में और अगर आप शेयर लॉटरी में पैसा लगाने वाले हैं तो सोलर सिस्टम का जो काम है वो बहुत उत्तम चलेगा। दिवाली की जो हमने भविष्यवाणी की थी उसमें भी ये बताया था। अंतरिक्ष में पर्यटन, स्पेस ट्रैवल, ये भी बहुत अच्छा इस वर्ष में 2022 में दिखाई दे रहा है। पर बड़े देशों को जो अंतरिक्ष में अपने वाहन भेज रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनके लोगों को और विश्व को अंतरिक्ष में पर्यटन की नहीं, आतंकवाद से मुक्ति और ग्लोबल वार्मिंग से मुक्ति की जरूरत है। विषाणु युद्ध, अणु नहीं, विषाणु युद्ध, बायोलॉजिकल वॉर, ये बहुत ही तेजी से चल सकता है, बढ़ सकता है, किसी को पता ना चले वो हिसाब से। और आतंक इसका सहारा ले सकता है, आतंक के साथ हाथ मिला सकता है। परमाणु युद्ध, विषाणु युद्ध, परमाणु युद्ध नहीं, विषाणु युद्ध, बायोलॉजिकल वॉर, टेररिस्ट के हाथ में आ सकते हैं ये हथियार और वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतरिक्ष में उड़ने वाला कोई वाहन, यूएफओ, फिर से हमारे आसमान में नजर आ सकता है। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये वर्ष शांति का है, प्रेम का है, लेकिन फिर भी 72 घंटे कटोकटी के आ सकते हैं। परमाणु का परीक्षण हो सकता है और उसी के साथ साथ
मी टू के गलत केस भी बहुत बढ़ सकते हैं। कलाकार, मीडिया के लोग, जर्नलिस्ट काफी लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, खासकर छोटे मोटे जर्नलिस्ट। मंत्र तंत्र की पावर, शक्ति बढ़ेगी तो तंत्र मार्ग के लोग भी दूसरों को तकलीफ में डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, इनसे झगड़ा नहीं मोल लेना है। युद्ध, आतंक, रोग, ये सब चीज मिलके पूरे विश्व में आर्थिक मंदी ला सकते हैं। बड़ा विस्फोट हो सकता है एशिया के किसी भाग में, या पानी के अंदर, या पानी के अंदर होगा, या एशिया के किसी भाग में होगा, या दोनों होगा। इस वर्ष में ज्यादातर लोगों को अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूर रहिए, सफेद कौड़ी की विधि करिए। सफेद कौड़ी की विधि हम लोग जो है ये आपको बता देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और बेल आइकॉन दबाइए और सभी के साथ इस वीडियो को साझा करिए, सबका भला करिए। हरिओम तत्सत।